आपकी शक्ति न्यूज में आप सबों का स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है अररिया जिला से। जी हां, अररिया जिला में बीते दिन दवा व्यवसायी दीपक भगत की हत्या कर दी गई थी। माननीय सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ने आज उनके शोकाकुल परिवार से मुलाकात की, साथ ही इस दुख की घड़ी में अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और परिवार को सांत्वना दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस क्रूर घटना से मन व्यथित है और हम प्रदेश में लगातार बढ़ती अपराध की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। माननीय सांसद महोदय ने सरकार से आग्रह की कि प्रदेश में अपराध पर सख्ती से लगाम लगाई जाए ताकि निर्दोष लोगों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने दीपक भगत जी के प्रति श्रद्धांजलि और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही इस मामले में एसपी और डीएम से बात की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी शक्ति न्यूज। मारे जाएंगे, चाहे व्यवसायी कोई जात नहीं होता, व्यवसायी होता और सबसे ज्यादा सुरक्षित और व्यवसायी। टैक्स भी व्यवसायी दे, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सभी तरह के टैक्स का आतंक भी व्यवसायियों पर हो, डीटीओ का भी आतंक व्यवसायी पर हो, एमबीआई का भी आतंक व्यवसायी पर हो और अपराधी माफियाओं का आतंक भी व्यवसायी पर हो। वो जेल के भीतर हो, जेल के बाहर हो, मतलब वो रंगदारी वसूलेंगे, वो आतंक पैदा करेंगे और आतंक पैदा करके वो पैसा वसूलने का धंधा। तो क्या प्रशासन को नहीं पता है? हमारे जो बच्चे मारे गए मेरे लिए बेटे की तरह, पता नहीं है कि हमारे बच्चे क्यों मारे गए। सीसीटीवी फुटेज है, उसके पास तकनीकी है, उसके पास कॉल डिटेल है, हमारे बच्चों का कॉल डिटेल है, किन किन का कॉल 2 सप्ताह 3 सप्ताह 4 सप्ताह 1 महीना 2 महीने से आ रहा है और उस कॉल का फिर उस कॉल से किसको कॉल जा रहा है। क्या उस कॉल पर कोई थानेदार भी तो इन्वॉल्व नहीं है? कौन कॉल कहां से आ रहा है, किस शहर से आ रहा है, किस जेल से आ रहा है, क्या इन्हें पता नहीं है? ऐसे अपराधियों को देखिए, मैं जब बोलता हूं तो फिर लोगों को तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग जो ड्रामा बनते हैं ना, मैं तो कह रहा हूं कि यदि हिम्मत है सरकार को तो ड्रग्स रोक करके देखें। यदि हिम्मत है सरकार को तो आप पूरा का पूरा जमीन माफिया के आगोश में हाथ में पूरा शहर होता है और हर शहर में हत्या का सबसे बड़ा कारण जमीन है और दूसरा कारण है शराब और तस्करी। चौथा कारण अपराधियों का आतंक। तो मैं तो सीधा कहूंगा कि ये सीधा कनेक्शन जेल से है। जेल से फरमान आता है व्यवसायियों को, आतंक पैदा किया जाता है और पैसे वसूले जाते हैं। हर कीमत पर एसपीटी ट्रायल करके उसकी जेल में ऐसे अपराधी को तुरंत सजा किया जाए। आखिर इनको हम दुल्हा की तरह पोसते क्यों हैं? इनको सजा करके कहीं बाहर क्यों नहीं भेजते हैं या फांसी की सजा क्यों नहीं देते हैं या ऐसे हत्यारों को शमशान में क्यों नहीं भेजते हैं? ऐसे हत्यारों को जिंदा क्यों रखते हैं? आम आदमी के जीवन सुरक्षित नहीं रहने के लिए या उसकी खुशियां छीनने के लिए? जब हमारे पास पूरा का पूरा साइबर है, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमें बताइए। इसीलिए अररिया के व्यवसायियों की इस लड़ाई की मुहिम को जब तक हम अंत नहीं करेंगे, हमारी बात एसपी साहब से भी, हमारी बात डीजी साहब से, और इस इशू पर हम गंभीर हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा अपराधी हो, कोई उस अपराधियों के खिलाफ, याद होगा आपको, हम 72 घंटे में एक बलात्कारी को सजा करवाए थे, बीरनगर का बलात्कारी था। बाद में हाईकोर्ट ने, न्यायालय भी तो अपराधियों को रास्ता मिल जाता है, न्यायालय से बेल मिल जाता है, लंबे समय तक सजा नहीं होती है क्योंकि डायरी नहीं भेजा जाता है।
पुलिस के द्वारा चार्जशीट नहीं भेजे जाते और सही नाम छाड़ दिया जाता है, जो पैसे जाते हैं अपराधी छूट जाता है। इसलिए हत्या आतंक पैदा करने के लिए किया गया है। ये हत्या अररिया के व्यवसायियों में दहशत पैदा करने के लिए किया गया, पैसे वसूलने के लिए किया गया। कुछ समझे 1 महीने के अंदर लाइसेंसी हथियार, और जब तक इसकी पूरी सुरक्षा नहीं होती है तब तक इनको यहाँ गार्ड की व्यवस्था की जाए, और 3 महीने के अंदर इस मर्डर केस का तो हर कीमत पर स्पीडी ट्रायल करके उसको सजा हो, और 72 घंटे के अंदर आप ओपन करिए कि हत्या में किस किस का हाथ और इसके पीछे कौन कौन है।